नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रियाज भदौरिया। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा सब्जेक्ट एजुकेशन से संबंधित जो हम स्टडी मटेरियल उपलब्ध करा रहे हैं, उस कड़ी में आज हम संवेगात्मक बुद्धिमत्ता यानी इमोशनल कोशेंट की हम बात करेंगे। उस पर मैक्सिमम हम प्रश्नों के माध्यम से हम अपने मैटर को प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों, हम अपने मैटर को प्रस्तुत करें, अपने विषय वस्तु को आज हम प्रस्तुत करें, उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से आप जुड़े रहें। हमारे सभी वीडियोज़ को आप देखा करें। इसके पहले हमने इतने वीडियोज़ डाल रखे हैं, अपलोड किए हुए हैं अपने चैनल पे कि सारे वीडियोज़ यदि देख लिए जाएं तो निश्चित है कि सफलता आपको मिलेगी। एक आदत से डाल लीजिए कि हमारे वीडियोज़ को 2 वीडियोज़ 3 वीडियोज़ डेली आप देखें। तो चलिए आइए चलते हैं बिना विलंब किए हुए अपने आज के कार्यक्रम पर। तो आइए देखें हमारे आज के प्रश्नों को। दोस्तों, चलते हैं आज हम सांवेगिक बुद्धिमत्ता पर यानी इमोशनल कोशेंट EQ। तो देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस में भावना व्यक्त करना महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि किसी भावना को समझना महत्वपूर्ण होता है। सबसे बड़ी बात है, इमोशनल कोशेंट यानी इमोशनल इंटेलिजेंस में भावना को व्यक्त करना महत्वपूर्ण नहीं होता है, किसी की भावना को समझना महत्वपूर्ण होता है। आजकल मनोविज्ञान की दुनिया में अच्छा IQ वाला व्यक्ति जो है, जिसका IQ बहुत अच्छा है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण अच्छा EQ वाला व्यक्ति होता है। इमोशनल कोशेंट जो होता है, इमोशनल कोशेंट वाला व्यक्ति इंटेलिजेंस कोशेंट वाले व्यक्ति से ज़्यादा अच्छा होता है। भावना को प्रदर्शित करना संवेग है। संवेग क्या है? अगर हम संवेग की बात करें तो संवेग क्या है? संवेगात्मक बुद्धिमत्ता की हम बात कर रहे हैं, इसलिए हमें संवेग को जानना होगा। तो भावना को प्रदर्शित करना संवेग है और बिंदुवार इसी तरह से हम अध्ययन कर रहे हैं और सांवेगिक बुद्धिमत्ता को आपके समक्ष अच्छे से प्रस्तुत करने का हम प्रयास करेंगे। किसी की भावना से जुड़ जाना यानी किसी की भावना से आपका कनेक्शन हो जाए, इसको फीलिंग कहते हैं। किसी की भावना से जुड़ जाना ही फीलिंग है। अब हम आगे चलते हैं, बिंदुवार आपको हम आपके समक्ष जानकारी प्रस्तुत करेंगे। दूसरे की तकलीफ को समझना, दूसरे की तकलीफ को समझना संवेदना कहलाता है। आजकल यही है कि दूसरे की तकलीफ को लोग नहीं समझते हैं। संवेदनहीन प्राणियों की संख्या आज बढ़ रही है। तो संवेदना क्या है? ये हमारे मनोविज्ञान का विषय है और ये संवेग से संबंधित जो चैप्टर है उसी में संवेदना शब्द आया है। तो संवेदना है क्या? कि दूसरे की तकलीफ को समझना ही संवेदना है, यानी परानुभूति। अगर हम बात करें, माने दूसरे के दर्द को अपना मानती हुई समझना, ये इंटेलिजेंस कोशेंट में नहीं होता है, ये इमोशनल कोशेंट में होता है। सांवेगिक बुद्धिमत्ता का विषय है ये। अब आगे हम चलते हैं। दूसरे की तकलीफ को समझकर उसी के समान दुखी हो जाना, ये भावुकता कहलाती है। और दूसरे की तकलीफ को समझ लेना, ये परानुभूति है। परानुभूति।
अब परानुभूति बता रहे हैं कि इंटेलिजेंस कोशेंट से उसका कोई संबंध नहीं है IQ से, इसीलिए देखिए EQ ज़्यादा अच्छा है। परानुभूति EQ इमोशनल कोशेंट से बिल्कुल सहसंबंधित है, लेकिन इंटेलिजेंस कोशेंट से सहसंबंधित नहीं है। तो दूसरे की तकलीफ को समझकर उसी के समान दुखी हो जाना, ये क्या कहलाती है? भावुकता। ये छोटे छोटे चीज़ें हैं, जो फीलिंग क्या है, संवेग क्या है, संवेदना क्या है, भावुकता क्या है, ये छोटी छोटी चीज़ परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। अब हम आगे चलते हैं। सांवेगिक बुद्धिमत्ता के अंतर्गत भावना, संवेग, फीलिंग, संवेदना तथा भावुकता शामिल होती है। इसीलिए इसके ऊपर हम संवेग, फीलिंग, संवेदना, भावुकता सभी की चर्चा हमने अभी किया है। अब हम चर्चा करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस शब्द को पहली बार प्रयुक्त किया। इमोशनल इंटेलिजेंस को सबसे पहले इस शब्द को किसने यूज किया है? तो वो है वेन पायने। वेन पायने ने 1985 में इमोशनल इंटेलिजेंस शब्द को यूज किया है। अब हम आगे चलते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस पर विस्तार से काम करने वाले व्यक्ति कौन से हैं? वो तो शब्द की बात है कि शब्द कौन यूज किया पहले। अब इमोशनल इंटेलिजेंस पर विस्तार से काम किसने किया है? तो 1990 में पीटर सैलोवी ने किया है। 1990 में पीटर सैलोवी ने सबसे पहले इमोशनल इंटेलिजेंस पर काम किया है विस्तार से, तथा जॉन डी मेयर, दो लोग थे, पीटर सैलोवी और जॉन डी मेयर। ये दो लोग इमोशनल इंटेलिजेंस पर विस्तार से काम किया है। अब देखिए, ये मेयर, सैलोवी, कार्सू इमोशनल इंटेलिजेंस यानी यम या CEI से क्या मापा जाता है? ये एक टूल्स है जिससे सांवेगिक बुद्धि मापी जाती है। इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस मापा जाता है, सांवेगिक बुद्धिमत्ता ज्ञात की जाती है। ये टूल्स है MSCEI। MSCEI ये परीक्षा में पूछा जाता है कि क्या है। कभी कभी पूछा जाता है इसका फुल फॉर्म क्या है, तो ये है मेयर, सैलोवी, कार्स्यू इमोशनल इंटेलिजेंस। अब हम आगे चलते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस किसकी पुस्तक है? तो यह है इमोशनल इंटेलिजेंस डेनियल गोलमैन की पुस्तक है। तो अब ये देखिए, ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी डेनियल गोलमैन ऑब्जेक्टिव में दे दिया जाता है तो लोग भ्रमित हो जाते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस को पहली बार, इमोशनल इंटेलिजेंस शब्द का पहली बार यूज किसने किया? तो ध्यान रहे, डेनियल गोलमैन नहीं है। ध्यान रखिएगा कि वेन पायने हैं, और इस पर सबसे ज़्यादा काम करने वाले, पहले काम करने वाले व्यक्ति पीटर सैलोवी और जॉन डी मेयर हैं। और डेनियल गोलमैन ने इमोशनल इंटेलिजेंस नामक एक पुस्तक लिखा था, ये ध्यान रखना है। अब देखिए, भावना, संवेग एवं मूल प्रवृत्ति कहाँ पे होते हैं? ये सब भावनाएं कहाँ पे होती हैं, संवेग कहाँ पे होते हैं, मूल प्रवृत्ति कहाँ पे होती है? मस्तिष्क के अंदर। तो मस्तिष्क के अंदर एक होता है अचेतन मन, उसमें होती हैं ये सारी चीज़ें। अब हम आगे चलते हैं। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी एक पुस्तक है, इसको किसने लिखा था? तो आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी को लिखा था विलियम मैकडूगल ने। अब इस विलियम मैकडूगल ने संवेगों की चर्चा किया था। तो कितने संवेग बताए थे विलियम मैकडूगल ने? कितने प्रकार के संवेग होते हैं ये किसने बताया? विलियम मैकडूगल ने। और 14 प्रकार के संवेगों की चर्चा मैकडूगल ने
किया है। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के साथ एक संवेग जुड़ा होता है, अर्थात मूल प्रवृत्तियों की संख्या भी 14 है। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी बताई है? 14 बताई है। ये परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। मैकडूगल ने संवेग कितने बताए हैं? तो 14 बताए हैं। मूल प्रवृत्तियां कितनी बताई है? मैकडूगल ने 14 बताई हैं। फ्रायड के अनुसार मूल प्रवृत्तियां अगर पूछा जाए तो फ्रायड ने मूल प्रवृत्तियों की संख्या 2 बताई है। पहला तो जीवन मूल प्रवृत्ति और दूसरा मृत्यु मूल प्रवृत्ति। अब है संवेगात्मक बुद्धि को हम थोड़ा सा और जान लेते हैं। देखिए, संवेग तो 14 होते हैं। किसने बताया है? मैकडूगल ने बताया है। तो ये कुछ संवेग लिखे हैं, प्रेम, भय, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या आदि। ये सभी क्या हैं? संवेग हैं। और इन संवेगों पर नियंत्रण कौन करता है? संवेगों पर नियंत्रण करता है बुद्धि। अब थोड़ा एक हमने चित्र बनाने का प्रयास किया है, इस पर देखिए अच्छे से, थोड़ा हम दृष्टिपात करते हैं। ये पूरा चित्र आपको दिखता होगा। देखिए, ये है शरीर हमारा। शरीर में होता है मस्तिष्क, मस्तिष्क में होता है मन, और मस्तिष्क में ही होती है बुद्धि। समझ में आता होगा आपके। अब देखिए, मन 3 प्रकार के होते हैं। मन पे अगर हम चलें तो चेतन मन, अर्धचेतन मन, इसको अवचेतन मन भी कहा जाता है, और अचेतन मन। अब हम बात करते हैं संवेग की, संवेगात्मक बुद्धिमत्ता की। तो ये कहाँ पे होती है? यहाँ पे होती है, अचेतन मन में होती है। संवेग जो होते हैं, संवेग कहाँ होते हैं? अचेतन मन में होते हैं। संवेग में क्या क्या होते हैं? भावना, मूल प्रवृत्तियाँ और संवेग। ये तीनों चीज़ें अचेतन मन की बात होती है। और अभी हमने संवेग की अगर बात करें तो ये सारे संवेग होते हैं, प्रेम, भय, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या आदि। ये सभी क्या हैं? ये संवेग हैं, और ये सभी अचेतन मन में होते हैं। अब देखिए, इस पर नियंत्रण कौन करता है? अब इस पर नियंत्रण कौन करता है? अब ये देखिए, बुद्धि। ये बुद्धि जो है इन संवेगों पर नियंत्रण करती है। बुद्धि जो है नियंत्रण करती है इन संवेगों पर। अब देखो, संवेगों पर नियंत्रण करने वाली बुद्धि को क्या कहा जाता है? संवेगात्मक बुद्धि कहा जाता है। इसी की चर्चा अभी हमने किया था शुरुआत में, कि आज हमने चर्चा क्या किया था? संवेगात्मक बुद्धि। तो अब हम संवेगात्मक बुद्धि पर आ गए हैं कि संवेगों पर नियंत्रण करने वाली जो बुद्धि होती है वही बुद्धि होती है संवेगात्मक बुद्धि। और ये जिनमें होती है उसी में परानुभूति होती है, उसी में संवेदना होती है। वो दूसरे को दुख को समझता है। तो देखिए दोस्तों, आज हम यहीं पर अब अपने चर्चा को अब समाप्त करते हैं। और ये उम्मीद है कि आप हमारे वीडियोस से, हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे, हमारे सारे वीडियोस देखा करेंगे। पुराने जितने वीडियोस अपलोड हैं हमारे चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। उसके लिए तो आप उसको अवश्य निश्चित रूप से देखेंगे। और हमारे ये वीडियो जितने हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ एजुकेशन से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, तो खासकर नेट की शिक्षा में नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे चैनल, हमारे वीडियोज़ बहुत ही महत्वपूर्ण मेल के सब पत्थर साबित होंगे। निश्चित रूप से आपको सफलता दिलाएंगे। आप देखते रहें, अपने मित्रों को भी सारे वीडियो शेयर किया करें, और प्रश्नों पर आवश्यकता हो तो चर्चा करें मित्रों से।
और आवश्यकता हो तो कमेंट के माध्यम से हमसे भी चर्चा कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।